हेलो सभी को गुड मॉर्निंग। दिवाली तो सभी ने मनाई ली, अब पढ़ाई कर लेते हैं। थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे लेते हैं क्योंकि अगले मंथ ही हमारा पेपर है, तो अब थोड़ा सीरियस हो जाओ पढ़ाई को लेके। हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। जो 12th क्लास की किताब है भाग ए, इसका हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहले 2 चैप्टर कंप्लीट करे 1, 2 और फिर मैं चौथा चैप्टर मैंने पहले ही करवा दिया क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन रहे थे। और ये तीसरा पार्ट है, इसमें क्वेश्चन की थोड़ा कम बन रहे थे, तो मैंने इस पार्ट को बाद में लिया। पर कवर पूरा मैं करवा रही हूँ। इसमें जो जो भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको सामने लेके आऊंगी। इसमें आज ये फर्स्ट वीडियो बन रहा है, 1-2 वीडियो और बन जाएंगे इसके, उनको पूरे विश्लेषण के साथ में पूरा आपको कंप्लीट करवाऊंगी। उसके साथ फिर हमारी एक किताब कंप्लीट हो जाएगी, मतलब चार चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। सभी अच्छे से पढ़ो ध्यान से। अब इस श्रृंखला को हम बढ़ाते हुए आगे की तरफ चलते हैं और हमारा पाठ का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी की हम बात करेंगे। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें नंबर 1 में यह है, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में कितने वर्ष लगे। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में कितने वर्ष लगे। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, इसमें देखते हैं कौन सा आंसर राइट है। पहला है 41 वर्ष, दूसरा है 47 वर्ष, तीसरा है 49 वर्ष, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसमें जो पढ़ के आए उसको तो पता है, जो पढ़ के नहीं आए उनको नहीं पता। इसलिए बार बार कहती हूँ सब पढ़ के आए, एनसीईआरटी की बुक को पढ़ के आए। तो इसमें 41 वर्ष भी नहीं है और 49 वर्ष भी नहीं है, और इसमें राइट आंसर है 47। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। इसकी व्याख्या है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण 1919 में एक प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान रहे हैं B.S. सुकथांकर। क्या नाम है? सुकथांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की गई। इसमें क्या होता है, आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों से लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। संस्कृत पांडुलिपियां जो अलग अलग जगह से हमें प्राप्त होती हैं, अलग अलग लिपियों में हमें प्राप्त होती है, पहले तो उनको एकत्रित किया। उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए। बहुत सारी पांडुलिपियां हमें प्राप्त हुई, उनमें बहुत सारी समान थी, तो समान को तो रिपीट उन्होंने किया नहीं, और उन्होंने पांडुलिपियों में पाए गए और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया। इस परियोजना में पूरे 47 वर्ष लगे। तो कौन से विद्वान है? B.S. सुकथांकर है, और इन्होंने विभिन्न इस भागों से विभिन्न लिपियों में महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया। उनमें से उन श्लोकों को चयन किया जो सब में रिपीट हो रही है, उनको तो रिपीट किया नहीं इन्होंने, और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया, और इसमें इनको 47 वर्ष लगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पांडव और कौरव के बीच भूमि सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण कहां से मिलता है। भूमि और सत्ता को लेकर ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है,
और अभी भी भूमि और सत्ता को लेके संघर्ष होते हैं। तो कौन से ग्रंथ में हमें मिलती है? मनुस्मृति में, महाभारत में, रामायण में, या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। या दोस्तों राइट आंसर बताते हैं, इसमें महाभारत में नहीं भी और रामायण में भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। इसमें राइट आंसर है महाभारत, कि पांडव कौरव के बीच भूमि सत्ता को लेकर संघर्ष चित्रण कहाँ मिलता है? महाभारत। ये सबको पता है कि पांडव और कौरव के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ। व्याख्या देखेंगे इसमें दोस्तों हम। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे। यहाँ एक क्वेश्चन बन जाता है कि ये दोनों कौरव और पांडव किस वंश से संबंधित थे? तो कुरु वंश से संबंधित थे, और जिनका एक जनपद पर शासन था, और इस जनपद को लेके इन दोनों में टकरार थी। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ और पांडव विजयी हुए। दोनों ने लड़ाई लड़ी और जीते कौन? पांडव। पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते हैं। बिल्कुल अभी भी यही है कि पिता की मृत्यु हो जाती है तो पूरा उत्तराधिकार बेटे को सौंप दिया जाता है। ये प्राचीन काल से ही चली आ रही परंपरा है और आज भी ये परंपरा निभाई जा रही है। कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे भाई का उत्तराधिकारी हो जाता है, तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते हैं। बिल्कुल जिसके बेटा नहीं होता तो वो किसी को गोद ले लेता है, अपने भाई बंधु में से किसी को गोद लेके उत्तराधिकारी बनाता है। तो पहले भी ऐसे ही होता था। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां, ये अपने को एक्सेप्शन है, अपवाद है ये, बल्कि हमेशा पिता के बाद में पुत्र को ही उत्तराधिकारी घोषित कर देते। पर ये अपवाद है प्रभावती गुप्त का, इसने सत्ता का उपभोग किया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों थर्ड, गोत्र के अंदर विवाह करने की प्रथा क्या कहलाती है? गोत्र के अंदर विवाह करने की प्रथा क्या कहलाती है? तो पहला इसमें बहिर्विवाह, दूसरा इसमें अंतर्विवाह, तीसरा इसमें गंधर्व विवाह और चौथा इसमें आर्ष विवाह। बताइए दोस्तों इसमें। और हम पूरे जितने भी 8 विवाह है उनका अच्छे से पढ़ेंगे, किसमें क्या होता है किसमें क्या होता है। तो इसमें गोत्र के अंदर पूछा है कि गोत्र के अंदर विवाह करने की प्रथा क्या कहलाती है? बहिर्विवाह नहीं, ये तो बाहर अपन विवाह करते हैं, गोत्र के बाहर होकर विवाह करते हैं, उसको बहिर्विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह आज की लव स्टोरी है, प्रेम विवाह ये। दूसरा है अंतर्विवाह, बिल्कुल मतलब गोत्र के अंदर विवाह करने की प्रथा अंतर्विवाह है। और आर्ष विवाह में भी हम अभी देखेंगे एक्सप्लेनेशन। जी हाँ दोस्तों, हम इसका विस्तृत विवरण पढ़ेंगे। वैवाहिक संबंध समूह के मध्य होते थे, वैवाहिक संबंध समूह के मध्य होते थे, और यह एक गोत्र, एक कुल, एक जाति या फिर एक स्थल पर बसने वाले हो सकते थे। बहिर्विवाह उसे कहते हैं जो गोत्र के बाहर विवाह करते थे। अश्वालयन गृह सूत्र में और मनुस्मृति में भी, मनुस्मृति भी यहां लिख देती हूँ। मनुस्मृति और अश्वालयन गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। पहला है ब्रह्म विवाह। इसमें लड़की के पिता वेदज्ञ और शीलवान गुण ढूंढता है। लड़की का पिता कौन सा वर्ड ढूंढता है? वेदज्ञ और शीलवान
वर ढूंढता है, इस विवाह को सर्वोत्तम माना जाता है। दूसरा विवाह है देव विवाह। देव विवाह में इसमें यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह करा देते हैं। जो यज्ञ करवाते हैं पुरोहित, उस कन्या के साथ विवाह करते हैं, उसे देव विवाह कहते हैं। तीसरा है इसमें आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या होता है, इसमें वर द्वारा कन्या के पिता को कन्या के बदले एक जोड़ी बैल, एक जोड़ी गाय भेंट की जाती है। आर्ष विवाह में क्या होता है, एक जोड़ी बैल की एक जोड़ी गाय भेंट दी जाती है। नेक्स्ट है इसमें प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह क्या होता है, इसमें कन्या का पिता वर को बिना दहेज के कन्या प्रदान करता है तथा वर वधु धर्म का आचरण करते हुए विवाह करते हैं। प्रजापत्य विवाह भी अभी प्रचलन में है वर्तमान में। नेक्स्ट है आसुर विवाह। आसुर विवाह है कन्या का पिता धन यानी वधु शुल्क लेकर कन्या को बेच देता है। आसुर विवाह में क्या होता है, वधु शुल्क लिया जाता है, वधु को मतलब बेच देते हैं। इसमें गंधर्व विवाह अभी बताई थी, प्रणय विवाह, प्रेम विवाह, आज की लव स्टोरी गंधर्व विवाह को कहते हैं। सातवां है राक्षस विवाह। इसमें किसी कन्या को बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके विवाह करते हैं, उसे राक्षस कहते हैं। दूसरा है पेशाच विवाह। इसमें निकृष्टतम विवाह होता है, किसी के द्वारा छल द्वारा धोखे से विवाह कर लिया जाता है, उसको हम पेशाच विवाह कहते हैं। एक बार हम वापस से रिपीट करते हैं कि बहिर्विवाह, गोत्र से बाहर विवाह, अस्वालयन गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। ब्रह्म विवाह में एक पिता वेदज्ञ और शीलवान वर ढूंढता है, फिर अपनी बेटी का विवाह करता है और यह सर्वोत्तम विवाह माना जाता है। देव विवाह, इसमें यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ में विवाह किया जाता है। आर्ष विवाह में एक वो मतलब पिता कन्या के बदले एक बैल की जोड़ी, एक गाय की जोड़ी भेंट के रूप में उनको दी जाती है। प्रजापति विवाह में कन्या के पिता वर को बिना दहेज की कन्या प्रदान करता है, वर वधु धर्म का आचरण करते विवाह करते हैं। नेक्स्ट है आसुर विवाह। आसुर विवाह में वधु को बेचा जाता है, वधु शुल्क लिया जाता है। गंधर्व विवाह एक प्रेम विवाह है। राक्षस विवाह बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके, और पेशाच विवाह निकृष्टतम विवाह है, इसे छल द्वारा विवाह किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, मनुस्मृति का संकलन कब किया गया? 200 बीसी में से 200 एडी, 300 बीसी से 300 एडी, 400 बीसी से 400 एडी, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें राइट आंसर है 200 बीसी से 200 एडी। बीसी और एडी के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ईसा पूर्व, बीसी का मतलब ईसा पूर्व, मतलब ईसा के जन्म के पहले पहले, और एडी है ईस्वी, ईसा के जन्म के बाद, ईसा के जन्म के पहले। एडी है ईसा के जन्म से। तो मनुस्मृति का संकलन कब किया गया? 200 बीसी से 200 एडी। लगभग 500 ईसा पूर्व धर्मसूत्र धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में ब्राह्मणों द्वारा समाज के लिए विस्तृत आचार संहिता तैयार की गई। ब्राह्मणों के लिए विस्तृत आचार संहिता तैयार की गई। ब्राह्मणों को इसमें सर्वोच्च स्थान पे रखा गया। ब्राह्मणों को जैसे उनका काम है यज्ञ करवाना, और वो पुरोहित वगैरह सब ब्राह्मण ही बनते थे। और इसमें ये यज्ञ वाले की स्मृति का भी टाइम पीरियड दे रखा है, पूछ लेते हैं, कभी मिसमैच करवा लेते हैं इनमें। तो 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक, नारद स्मृति में 300 ईस्वी से 400 ईस्वी तक, पाराशर स्मृति में 300 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और कात्यायन स्मृति में 400 ईस्वी से 600 ईस्वी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, पहले इसका ले लीजिए।
अब इसका ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5। क्वेश्चन क्या कहता है, जय संहिता किसका पुराना नाम है? तो जय संहिता किसका पुराना नाम है? मनुस्मृति का, या रामायण का, या महाभारत का, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर बताइए दोस्तों, ये तो सबको पता होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें मनुस्मृति भी नहीं है, रामायण भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें सही आंसर है महाभारत। तो हम महाभारत के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रचनाकाल 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी, और एनसीईआरटी में 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी बताया गया है। इसमें महाभारत 18 पैरों या 18 अध्यायों में विभाजित है, और महाभारत के उत्तरवर्ती और दक्षिणवर्ती मुख्यतः 2 संस्करण हैं। पूछ लेते हैं कि महाभारत के कितने संस्करण हैं? तो महाभारत के कितने संस्करण हैं? 2 संस्करण हैं, एक तो उत्तरवर्ती और एक दक्षिणवर्ती। और महाभारत कितने पर्वों में विभाजित है? 18 पर्वों में विभाजित है। इसकी रचना की थी वेद व्यास ने। लिखने का काम किसने किया था? श्री गणेश जी ने। महाभारत में श्लोकों की संख्या 8800 से बढ़कर 1 लाख हो गई। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6। क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। प्रत्येक गोत्र किसके नाम पर होता था? पहला है इसमें वैदिक ऋषि के नाम पर, दूसरा है ब्राह्मण समुदाय के नाम पर, तीसरा है धर्म गुरु के नाम पर, चौथा है उपरोक्त सभी। सही आंसर बताइए दोस्तों इसमें। या दोस्तों, इसमें पहला ही हमारा राइट आंसर है। वैदिक ऋषि के नाम पर गोत्र का नाम रखते थे। जैसे मैं बात करूं गौतमी पुत्र सातकर्णी, सॉरी एक मिनट, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था, उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों के 2 नियम थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र को माना जाता है। आज भी मतलब ये नियम चालू है, पर किसी को कोई बाध्यता नहीं है। तो गोत्र के 2 नियम थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र को माना जाता था। इसमें आज भी ये स्थिति है, पर किसी को बाध्यता नहीं है, वो अपने पिता का गोत्र भी रख सकती है। एक दूसरा है, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते। बिल्कुल, इसमें एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं रख सकते थे। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें 7 क्वेश्चन है। इसमें सातवाहन शासक भारत में कहां शासन करते थे? सातवाहन शासक भारत में कहां शासन करते थे? गुप्तों से पहले वंश पड़ता है सातवाहन शासक। तो इसमें राइट आंसर है उत्तर भारत में करते थे, या दक्षिण भारत में करते थे, या दक्षिण पश्चिम भारत में करते, या इनमें से कोई नहीं। तो ये उत्तर भारत में नहीं है, दक्षिण भारत में नहीं है, ये दक्षिणी पश्चिमी भारत में शासन करते थे। इसका विश्लेषण देखते हैं। सातवाहन शासकों के नाम अपनी मां से जुड़े थे। बिल्कुल, इनके नाम अपनी मां से जुड़े थे। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी,
गौतमी पुत्र 7 करने। एक और है वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। और बृहदारण्यक उपनिषद में गुरु शिष्य की एक सूची मात्र नाम से मिलती है। किस उपनिषद में? बृहदारण्यक उपनिषद में। परंतु सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञान है कि सिंहासन का उत्तराधिकारी पितृवंशिक होता था। सातवाहन शासकों के नाम अपनी माँ के नाम से जुड़े होते थे। ये यूनिक है थोड़ा इसमें, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, बहुत सारे कंपटीशनों में पूछा जाता है कि कौन से शासक है जो अपने नाम से आगे अपनी माँ का नाम जोड़ते हैं। तो सातवाहन शासक इन्होंने ये किया है। और बृहदारण्यक के उपनिषद में गुरु शिष्य की एक सूची मात्र नाम से भी मिलती है। और हमें यह भी बताया है कि सिंहासन का उत्तराधिकारी पितृवंशिक होता था। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8। क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका का उल्लेख कहां मिलता है? चारों वर्णों के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमारे कितने वर्ण है? 4। तो इन वर्णों के लिए आदर्श जीविका का उल्लेख हमें कहां पे प्राप्त होता है? धर्मसूत्र नहीं, धर्मशास्त्र नहीं। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। इसका विस्तृत विवरण देखेंगे। ब्राह्मणों का यह मानना था कि ये व्यवस्था जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है एक दैवी व्यवस्था है। खुद को वो दैवी व्यवस्था से उत्पन्न मानते हैं। जीविका के नियम है, एक आदर्श जीविका के नियम में इनके काम बांट रखे हैं। ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्य का और शूद्र का, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर स्थान पे है। ब्राह्मण है जो अध्ययन करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, वेदों की शिक्षा ग्रहण करते हैं, यज्ञ ये करते हैं और दान लेते हैं। दूसरा है क्षत्रिय, युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा करना, न्याय करना और वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना इनका काम है क्षत्रियों का। वैश्यों का है कृषि, गोपालन और व्यापार। और चौथा है शूद्र, इन तीनों वर्णों की सेवा करना। पहले 3 वर्ण है उन्हें द्विज कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विज। और इन्हें उपनयन संस्कार के अधिकार थे। तीनों वर्णों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 क्वेश्चन क्या कहता है जरा पढ़िए। बौद्ध ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ग का माना जाता था? पहला है क्षत्रिय, दूसरा है निम्न कुल, तीसरा है वैश्य, चौथा है ब्राह्मण। तो बौद्ध ग्रंथों में और जैन ग्रंथों में दोनों में इनको क्षत्रिय वर्ण का माना गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में निम्न कुल का माना गया है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10। चांडालों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य है या सही है, एक ही बात है। तो पहला ऑप्शन है इसमें गांव से बाहर रहते थे। दूसरा है इसमें फेंके बर्तनों का इस्तेमाल करना। तीसरा ऑप्शन है फिर लोहे के आभूषण पहनना। चौथा है यज्ञों में भाग लेना। भाई चांडालों को तो, ये तो शूद्र में आते थे, चांडालों को तो यज्ञ में से तो दूर दूर ही रखा जाता था। उनको तो गांव से ही बाहर रहना पड़ रहा है, फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करने को पड़ रहा है, लोहे के आभूषण पहनना, तो यज्ञ तो इनसे दूर दूर ही थे। तो ये क्वेश्चन इसमें गलत है। इसमें असत्य कथन बताना है दोस्तों, असत्य। तो असत्य कथन ये है यज्ञ में भाग लेना। इसका विस्तृत विवरण पढ़ेंगे। चांडाल शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वाले इनको माना जाता है। ये शवों की अंत्येष्टि करते थे और कोई भी पशु मर जाता तो उसको भी
अंत्येष्टि ये करते थे, तो वर्ण व्यवस्था में निम्न कोटि के माने जाते हैं। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्य की सूची है, जिसमें मैं बताई थी भी गांव से बाहर रहते थे, फेंके हुए बर्तनों का उपयोग करते थे। और ये चांडाल रात्रि में गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे, क्योंकि कोई देख लेगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा उसमें। और फायान का कहना है एक चीनी यात्री है। फायान कौन है? चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। अस्पृश्य को सड़क पर चलते हुए, अस्पृश्य को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाए। हैंग स्वान भी लिखता है कि वधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर ही रहना पड़ता था। मातंग जातक में एक बोधिसत्व को चंडाल के रूप में चित्रित किया गया है। चंडाल का विस्तृत विवरण उसमें दिया गया है। तो इस प्रकार हमारी ये क्लास, इस लेसन की क्लास, एक क्लास कंप्लीट होती है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ो, पहले खुद किताब में से पढ़ के और फिर इन आंसरों को करो, और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्लास लेके आऊंगी। पूरा कंप्लीट मैं इसमें आपको कोर्स करवाऊंगी, तो आप इसको पढ़ते रहिए और धन्यवाद।